आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कानपुर में ही कार सवार ने बीच सड़क पर उत्पात कर दिया। ऐसा उन्माद मचाया कि विवाद के बाद कार सवार ने 3 सड़क पर उत्पात मचाने वाले लोगों को पीट डाला। अनियंत्रित कार से बचने के लिए देखिए लोग भागते हुए भी नजर आए, जिसके बाद मौका देख कार ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। पूरा मामला वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और 10,000 रुपए के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी के जेवरात, कैश बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जब एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका जाता है, जो कि नीली स्कूटी से होता है, तो वह न रुक के भागने की कोशिश करता है। टीम के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और वह व्यक्ति उतर के भागने लगता है और पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करता है। इस पर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है। उसका जब उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहसिन बताया और बताया कि उसने पूर्व में भी चोरी कारी की है। बाद इलाज उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस की हिस्ट्री शीटर बदमाश से मुठभेड़ हुई है और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक को बरामद किया है। आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर के साथ ही कई मुकदमे, करीब 35 आपराधिक मुकदमे बताए जा रहे हैं जो दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश करीब 10 सालों से फरार चल रहा था। रक्षा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान राकेश उर्फ बकरा निवासी ग्राम जरारा के रूप में हुई है एवं यह थाना अरेनिया का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो गंभीर धाराओं में दर्ज है। थाने के अभिलेख अनुसार यह 10 साल से फरार हिस्ट्री शीटर भी है। इसके पास से एक बाइक जो संदिग्ध है एवं एक तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। अरनिया पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर हरदोई में घर में घुसकर बदसलूकी के मामले में 9 माह के बाद पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ है। तत्कालीन थाना प्रभारी, इनके अलावा 8 और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश पर माधोगंज थाना में इंस्पेक्टर और दरोगा के साथ 8 पुलिस कर्मियों पर हुआ है मामला दर्ज, घर में घुसकर बदसलूकी करने के मामले में। खबर आगरा से, जहां पर शराबियों ने रोडवेज बस पर हमला कर दिया और हमले के बाद बस में मौजूद सवारियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम, शराबी वहां से ये देखकर फरार हो जाते हैं। थाना ताजगंज क्षेत्र के दीनदयाल चौक के पास एक रोडवेज बस जा रही थी, तभी शराब के नशे में 2 लड़कों ने बस पर हमला कर दिया। खबर जालौन से है, जहां पर एक ग्राहक की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने पिज्जा बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की है और जांच के लिए सैंपल्स भेजे हैं। बताया जा रहा है कि शख्स ने पिज्जा ऑर्डर किया, जिसमें खराब पनीर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। एक्चुअल में शिकायत आई थी जो है, किसी ग्राहक को पनीर खराब क्वालिटी की प्रस्तुत किया गया है, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। सैंपल ली गई सर? नियमानुसार एक सैंपल लिया गया, जो आइटम उनको दिया गया था उसी का सैंपल हुआ और सैंपल जांच के लिए जा रहा है। जांच होने के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक होनी है और इस बैठक में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 से 16 अगस्त तक चलने जा रहा है, लेकिन इस दौरान 15 और 16 को छुट्टी रहेगी। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 दिन तक चलने जा रही है।
तो कई ऐसे प्रमुख मुद्दे जो सर्वदलीय बैठक होने के बाद कल से शुरू होने वाले सत्र में उठाए जाने हैं। सर्वदलीय बैठक आज है, मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज सर्वदलीय बैठक यानी कि बीजेपी के साथ साथ तमाम और पार्टियां जो हैं आज सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगी। अलाउद्दीन के पास चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। अलाउद्दीन, बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं ये सेशन जो शुरू होगा कल से, लेकिन आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक की आप वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे दर्शकों को बताएं जिस पर आज विपक्ष भी बैठेगा सरकार के साथ साथ। तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है और किन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की हुई है, जरा इस पर विस्तार से बताएं अलाउद्दीन। जी हाँ, बिल्कुल। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी कोऑर्डिनेशन बेहद अहम और ज़रूरी होता है और ये प्रथा हमेशा से चली आई है कि विधानसभा सत्र के दौरान या किसी भी सेशन से पहले अपोजिशन के साथ बैठ करके सत्ता पक्ष एक आपसी कोऑर्डिनेशन करता है, जिसके तहत इस बात को मनाने की होती है कि ताकि जब विधानसभा का सत्र चले या सेशन चले तो आपसी जो मुद्दे हैं, खासतौर से आम जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, उन सारे मुद्दों पर एक सहमति बन सके और खासतौर से विधानसभा सत्र के दौरान कहीं से हो हल्ला और कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना आए। उसी के तहत आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वदलीय बैठक 12 बजे बुलाई गई। हालांकि उससे पहले 11:30 बजे जो मुख्य भवन है उसके गुंबद की भित्ति चित्र का एक अनावरण भी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही जो 12 बजे बैठक है उसमें नेता सदन, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वो रहेंगे। अपोजिशन के लीडर माता प्रसाद पांडे हैं जो कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी दलों के, चाहे वो एनडीए घटक दल हो, जिसमें सुभाषपा आती है, जिसमें आरएलडी भी अब आती है, जिसमें अपना दल एस भी आती है, इसके अलावा निषाद पार्टी जो आती है उसके प्रतिनिधि मौजूद रहे थे, कांग्रेस पार्टी रहेगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का अपना जो एक विधायक है उनके भी मौजूद रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के जरिए से सर्वदलीय बैठक में इस बात को तय करने की विधानसभा अध्यक्ष और नेता सदन कोशिश करेंगे। उनको आश्वासन देंगे कि सदन जब कल से शुरू होगा तो अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले जायज सवालों को सरकार पूरी तरह से महत्ता देगी। इसके अलावा सरकार जिन विधेयकों को लेकर के आएगी, जो ऑर्डिनेंस पास कराना चाहती है, उन विधेयकों को लेकर के अपोजिशन की तरफ से भी एक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए, क्योंकि आमतौर से सदन कई बार हो हल्ला और शोरगुल के हवाले चला जाता है। ऐसे में सदन की जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, जो कि आम जनता के सवालों को उठाने का जगह होती है, वहां पर मामला डिरेल हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो ऐसे में उन मुद्दों पर तमाम लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाई जाएगी। इसके अलावा शाम में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा काफी हाईटेक इस बार होने वाली है। तमाम विधायकों को, चाहे वो अपोजिशन के विधायक हो या फिर सत्ता पक्ष के विधायक हो, सभी विधायकों को एक विशेष एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आईआईटी के तमाम प्रोफेसर शामिल होंगे और एआई के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष की ये बहुत ही बड़ी पहल है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा एआई से लैस होगी और तमाम विधायकों की उसकी 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन तमाम कवायदों के बाद अपोजिशन की बैठक 4 बजे होगी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जबकि 6 बजे लोक भवन में जो एनडीए के घटक दलों यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके सहयोगी दलों की बैठक होगी। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आज की सर्वदलीय बैठक। उससे पहले कार्य मंत्रणा और सुरक्षा को लेकर के बैठक होगी, जो कि एक रूटीन की बैठक है, लेकिन सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बैठक है सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम दलों के साथों लोगों को बिठा करके कोऑर्डिनेशन बनाए जाने की बात कही जाएगी और इस बात का वादा लिया जाएगा कि सदन जो कि 11 तारीख से यानी कल से चलना है, उसको सुचारू रूप से लेकर के किस तरह से चलाया जाए और कम से कम जनता के मुद्दों को, आम लोगों के मुद्दों को, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर के कम से कम हो हल्ला, शोरगुल के हवाले विधानसभा ना हो, इस बात को तय करने की कोशिश की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा आज की सर्वदलीय बैठक पर, क्योंकि कल से जो सत्र शुरू हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना किस तरह से यहाँ पर विपक्ष की उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अनोखी पहल देखी गई है। यूपी विधानसभा में लगेगी अब एआई पाठशाला, जिस पर हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। अब एआई पाठशाला यूपी विधानसभा में लगने जा रही है, जिसमें विधायकों को सिखाई जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ। आईआईटी के प्रोफेसर सभी विधायकों को देंगे एआई की ट्रेनिंग। दोपहर 3 से 5 बजे तक ये ट्रेनिंग चलने जा रही है। धराली तबाही अब सियासी रंग लेने लगी है।
सपा के नेता एसटी हसन ने इस आपदा को मजहबी मोड़ दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा अब सियासत की भेंट चढ़ गई है। इस आपदा ने ऐसा दर्द दिया है कि कई परिवारों की छत उजड़ गई है। उस तबाही को मजहब का रंग दिया जा रहा है। धराली में तबाही को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बेतुका बयान दिया है। एसटी हसन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे मजहब यानी इस्लाम का सम्मान नहीं हो रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो कोई नहीं बचता। देखिए, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इस तबाही पर सियासत शुरू की तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं रुकेगा। सपा पर धराली त्रासदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विषम परिस्थिति में जहां पर पूरा उत्तराखंड और उसके सभी प्रदेशवासी एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें भी एसटी हसन को केवल राजनीति समझ में आ रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उनके दुख दर्द पीड़ा को दूर किया जाए, ऐसी बात कही जाए कि उनका दुख दर्द दूर हो। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कहीं इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम इनकी सोच के लोग ही कर रहे हैं। अतिक्रमण करके और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कराया है। इसका कारण तो हो सकता है और ये दैवीय आपदा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जहाँ तक उनको लगता है कि इसके कारण कोई बुलडोजर चलना रुक जाएगा तो वो तो रुकने वाला नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर सरकार ने कार्रवाई की थी। अब जब आपदा आई तो एसपी नेता एसटी हसन उस कार्रवाई को आपदा की वजह जोड़ने लगे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और ये बढ़ते हैं आगे, हरदोई की खबर आपको बताते हैं, जहां के शाहबाद इलाके में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में करीब 80 लाख का नुकसान होने की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। जानकारी के अनुसार शोरूम के मालिक शहर से बाहर थे। वो स्थानीय लोगों ने आग की लपटें और धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। और ये बढ़ते आगे, हरदोई और शाहजहांपुर की खबर जानिए, जहां पर हरदोई शाहजहांपुर रोड पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने 7 साल के मासूम बच्चे से सड़क पर बाइक चलवाई है। गुजर रहे यहाँ से एक शख्स ने, जो कि कार में सवार था, इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल के वीडियो वायरल हो गया। देखिए, बहुत गलत है। छोटे बच्चा जिसके साथ ये इस तरह का कृत्य करवाया गया है, 7 साल का महज बच्चा जो कि बाइक चला रहा है। उधर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आया कैदी फरार हो गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेल कर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। कैदी संकेत यादव कासगंज जेल से आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जहां वो जेल वार्डन को चकमा देकर फरार हो गया।
शाजापुर में एक पुलिसकर्मी पर रिक्शा चालक से अवैध वसूली और मारपीट करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि सिपाही ने रक्षाबंधन के मौके पर रिक्शा चालक से ज्यादा पैसे मांगे, जिसका विरोध करने पर उसको पूरी तरह से पीटा गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उधर उन्नाव में पतंग के मांझे में गला कटने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। युवक ऑर्डर डिलीवरी करने की बात कहकर घर से निकला था। युवक बाइक से जा रहा था, तभी एक धारदार मांझा आया और युवक के गले में फंस गया, इससे युवक की मौत हो गई। तो ये बेहद दुखद मामला। देखिए, आज भी पतंग के मांझे में उलझकर जान जा रही है लोगों की। 15 अगस्त आने को है, उससे पहले ही पतंगे उड़ानी लोगों ने शुरू की है। अब ये पतंग उड़ाई जा रही है जिसके मांझे में इस डिलीवरी बॉय की गर्दन उलझी और इस युवक की मौत हो गई है। बलरामपुर में 3 दिनों से लापता महिला का शव मिला है। शव के दौरान हाथ साड़ी से बंधे हुए थे। शव के दोनों हाथ साड़ी से बंधे हुए थे और हरिया थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। 6 अगस्त को घर का सामान लेने के लिए महिला बाजार गई थी। जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की और जब कुछ समझ नहीं आया तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और जब जांच शुरू की गई तो इस महिला का शव बरामद किया गया। परसों रात में ये महिला जो है 7 साढ़े 7 बजे करीब देखी गई थी। उसके बाद गांव वालों का ये शक था कि कोई जंगली जानवर इसको उठा ले गया, जिस पे वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा थारोली ड्रोन लगा करके इसको पूरा इस क्षेत्र को सर्च कराया गया। आज महिला की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है। यहाँ पे इसका घटनास्थल का मुआयना किया गया है। फोरेंसिक टीम के द्वारा इसको कायदे से हर टेक्निकल बिंदुओं को देखा गया है। इसमें हम लोग पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए भेज रहे हैं। इसमें अन्य बिंदुओं का परीक्षण कर रहे हैं। पूर्वांचल और नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर गोरखपुर की नदियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राप्ती, रोहिणी सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि राप्ती और रोहिणी अभी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के सभी इंतजाम कर रखे हैं और बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर लोगों से नदियों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रशासन के इंतजाम पक्के हैं, पहले तैयारियां कर ली गई हैं। खतरे के निशान से हालांकि 1 मीटर नीचे है अभी, लेकिन अगर ये स्तर बढ़ता है तो इसके लिए भी बाढ़ से बचाव के इंतजाम में प्रशासन जुटा हुआ है। सरयू नदी में उफान से कई गांवों का इसका असर देखा जा रहा है। खासतौर पर राप्ती और रोहिणी नदी, इन दोनों का ही जलस्तर बढ़ा हुआ है।